एक दिन बेटी गुस्से से भरी हुई अपने मायके पहुंचती है और वहां जाकर अपनी मां और अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाने लगती है। इसके बाद जो उसकी माँ होती है, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, वह आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर एक ज़ोरदार चांटा अपनी बेटी को जड़ देती है। जैसे उसे थप्पड़ मारती है तो उसके बाद बेटी अजीब निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी जो माँ होती है उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखने के बाद बेटी पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती है और अपनी भाभी और माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है। क्या दिखाया था माँ ने ऐसा जिसे देखने के बाद जो बेटी आग बबूला होकर उनके घर आई थी और उनको खरी खोटी सुना रही थी, वह पूरी तरह से शांत हो गई और उल्टा माफ़ी मांगने लगी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है जिसका नाम कमला है, उसका एक बेटा है जिसका नाम सौरभ है और एक बेटी है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया घर की बड़ी बेटी है और सौरभ उससे छोटा है। ज़्यादा फर्क तो बच्चों में नहीं है, 1-1.5 साल का फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो माँ होती है वह अपनी बेटी की साइड लिया करती है और हर कहे को बेटी के को माना करती है। परिवार के मुखिया की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, लेकिन वो सरकारी टीचर थे, तो उसी वजह से माँ को पेंशन मिला करती है और उसी पेंशन के सहारे वह बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को करवा देती है और जैसे ही बेटी शादी के योग्य होती है तो उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगती है। लखनऊ शहर के अंदर ही एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम राकेश होता है और राकेश का खुद का बिजनेस था, अच्छा खासा परिवार था, पैसे भी अच्छे खासे थे। तो इसी वजह से जो माँ कमला होती है अपनी बेटी प्रिया की शादी राकेश से करा देती है। प्रिया को भी लड़का बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके परिवार की दौलत और संपत्ति को देखकर वह भी शादी के लिए हामी भर लेती है। प्रिया वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन बचपन से ही थोड़ी चंचल स्वभाव की है और वह काम चोरी के बहाने ढूंढा करती है। इसके बाद जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पर उसकी एक बुजुर्ग सास थी और घर के अंदर रूल था कि घर का खाना नौकर नहीं बनाएंगे, घर के किसी सदस्य को ही बनाना है। इसी वजह से जो प्रिया होती है वहां पर जाकर घर का खाना बनाने लगती है और सब कुछ अच्छी तरह से होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो उसका भाई होता है सौरभ, उसकी भी शादी एक लड़की से तय कर दी जाती है जिस लड़की का नाम होता है सीमा, और उसके भाई की शादी हो भी जाती है। लेकिन शादी के दौरान प्रिया के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अपनी भाभी से नफरत करने लगती है और अंदर ही अंदर उससे जला करती है। इसके बाद सौरभ की पत्नी सीमा घर के अंदर आती है और अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है। सौरभ भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक कंपनी में जॉब करने लगा था और खुशियों के साथ वह समय को व्यतीत कर रहे थे। इधर यहाँ पे जो उसकी आज़ादी पूरी तरह से छिन गई थी, क्योंकि जब वह अपने मायके में रहा करती थी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टियां किया करती थी और मौज मस्ती के साथ जिंदगी को व्यतीत किया करती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद घर के सभी सदस्यों के लिए उसे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसका देवर है, माता पिता है और साथ में उसका पति है। तो घर में 5 सदस्य थे और 5 सदस्यों के लिए उसे खाना तो खुद ही बनाना पड़ता था। घर के बाकी काम तो सभी लोग कर लिया करते थे, लेकिन प्रिया काफी बड़ी कामचोर थी और वह इस काम चोरी का बहाना ढूंढने लगती है। एक दिन अचानक से प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके बाद उसे घर का खाना बनाने की चिंता होती है और इसी चिंता के चलते वह पहले अपनी सास की तरफ देखती है, लेकिन सास जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली थी और उसकी बस की अब ये काम करना नहीं था। इसी वजह से वह अपनी माँ के पास फोन करती है मायके में और उससे कहने लगती है कि माँ, आज तुम हमारे घर वालों के लिए खाना बना दोगी क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब जैसे ही माँ अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की बात सुनती है तो एकदम से उसे पूछने लगती है, बेटी तुझे क्या हुआ और क्या परेशानी हो गई? तो वो कहने लगती है कि पता नहीं माँ मुझे क्या हो गया, मेरा शरीर पूरी तरह से दुख रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं उठने का, तो आप मेरे लिए खाना बना दो। इस बात को सुनकर माँ खुशी खुशी राजी हो जाती है अपनी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए और अपनी बहू से कहकर 5 लोगों का खाना बनवाने लगती है। बहू अभी अभी जिसने पूरे घर का काम किया है, लेकिन उसके बाद उसकी सास कहने लगती है कि बहू ऐसा करो, 5 लोगों के लिए खाना बनाना है और जल्दी से किचन में तैयारी चालू करो। अब इस बात को सुनकर बहू जो कि आराम करने के लिए जा रही थी वह कहने लगती है कि क्यों माँ जी क्या हुआ, किसके लिए खाना बनाना है? लेकिन तभी जो सास पहले से ही कड़क स्वभाव की थी बहू के लिए, तो वह कहने लगती है कि तुझे इससे क्या मतलब, मैं तुझसे कह रही हूँ ना 5 लोगों का खाना बनाना है तो फौरन से 5 लोगों का खाना तैयार कर और उसके अलावा एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं है। बहू बड़ी आज्ञाकारी थी और वह स्टार्टिंग से यही कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से अपनी सास का दिल जीता जाए, तो इसी वजह से वह कुछ नहीं कहती है
है और चुपचाप खाना बनाने लगती है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वह 5 लोगों का खाना तैयार कर देती है और उसके बाद जो प्रिया होती है वह वहां से अपने ड्राइवर को भेजती है और जो प्रिया की माँ होती है वह उस खाने को पैक करके उस ड्राइवर के हाथों उसके घर तक भिजवा देती है। जैसे बहू देखती है कि ये तो दीदी की गाड़ी है, तो उसके बाद वह समझ जाती है कि दीदी ने अपने घर के लिए खाना बनवाकर मंगाया है। इसके बाद बहू कुछ भी नहीं कहती है और इसी तरह से समय बीतने लगता है। लेकिन प्रिया जब ये देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए फौरन से खाना बनाकर भेज दिया है, वो भी एक बहाने की वजह से, तो इसके बाद अब उसे इस बात की चसक लग जाती है और जब भी उसे कहीं घूमने का मन हुआ करता या कभी पार्टी करने का मन हुआ करता तो वह बीमारी का बहाना बनाया करती और अपने ड्राइवर को भेजकर माँ के यहाँ से खाना मंगवा लिया करती और खुद बाहर जाकर घूमा करती। यही चीज करते करते लगभग उसे 6 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान जो प्रिया की भाभी होती है वह काफी ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि वैसे भी उसे घर का पूरा काम करना पड़ता है और ऊपर से जब दीदी का काम करना होता है तो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। इस बात को लेकर वह परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरी ननद की तबीयत खराब है तो उसके लिए खाना बनाने में कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ही करके वो सब कुछ सहन करती रहती है। लेकिन तभी एक दिन जब सौरभ सुबह सुबह घर से ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसी दौरान उसकी बहन का फोन आता है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आज हमारे लिए खाना बना देना, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद माँ अपनी बहू से ऑर्डर कर देती है और जो सौरभ होता है वो ये सब कुछ देखता और सुनता हुआ अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। लेकिन रास्ते में अचानक से उसकी नजर एक कार पर पड़ती है, जिस कार के अंदर उसकी बहन जैसी शक्ल की एक लड़की बैठी हुई थी और वह अच्छी तरह से सज धज कर कहीं जा रही थी। इसके बाद सौरभ को थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है जब मेरी बहन की तबीयत खराब है तो वो यहाँ पर क्या करेगी। इसके बाद सौरभ वहाँ से ऑफिस चला जाता है और उसकी जो पत्नी होती है उसकी बहन के लिए खाना बना देती है और ड्राइवर आकर खाना ले जाता है। लेकिन पूरे दिन भर सौरभ के दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी कि मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, वो जरूर से मेरी बहन थी। यह बात सौरभ को कहीं ना कहीं इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि कहीं मेरी बहन झूठ मूठ का नाटक तो नहीं कर रही बीमार होने का और उसको कोई भी बीमारी नहीं हो और वह वैसे ही हमारे घर से खाना बनवाकर अपने लिए मंगा लिया करती हो, काम चोरी किया करती हो। यह बात सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है और जैसे शाम के समय वह वापस लौटता है तो इस बारे में अपनी पत्नी से जिक्र करता है। पत्नी जब इस बात को सुनती है कि उसे इस तरह से लड़की दिखाई दी थी जो उसकी बहन की शक्ल की थी, तो वो कहने लगती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दीदी बीमार नहीं होती तो कौन भला बीमारी का बहाना लगाकर हमसे खाना मंगाएगा। इसके बाद सौरभ को तसल्ली नहीं होती है और सुबह सुबह जब उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई थी और चाय पी रही थी तो वह अपनी माँ से भी इस बारे में जिक्र करता है। लेकिन तभी उसकी माँ कहने लगती है, बेटा तेरी बहन की तो न जाने कैसी तबीयत खराब हो गई, पिछले 6 महीने से लगातार बार बार वो हमसे खाना मंगवाया करती है, काफी ज्यादा बीमार रहती है बेचारी, न जाने उसको ऐसा क्या हो गया। सौरभ इन सभी बातों को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब होने के कारण उसकी माँ भी दुखी रहने लगी थी और वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद सौरभ ऑफिस चला जाता है, लेकिन अभी तक भी उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। वह बैठा बैठा सोचने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इस बात की तह तक जाऊं और देखूं क्या सच में ऐसा तो नहीं। इस बात को सोचकर वह अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद अगर कभी भी दीदी का फोन आए तो उसके बाद मुझे बता देना, मैं इस बात की तहकीकात करना चाहता हूँ। इसके बाद उसकी पत्नी भी हाँ में सर हिलाती है और धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। लेकिन जैसे तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन सौरभ की जो पत्नी होती है सीमा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसी दौरान जो सौरभ की माँ कमला देवी होती है वह अपनी बहू से चाय लाने के लिए बोलने लगती है। लेकिन सीमा की तबीयत इतनी खराब थी, उसे बहुत ज्यादा बुखार था और उसे उठा भी नहीं जा रहा था। इसके बाद वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सौरभ अपनी पत्नी की तबीयत से पूरी तरह से वाकिफ था और वह नीचे जाकर माँ से कहने लगता है कि माँ आज आपके लिए चाय मैं बना देता हूं, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यह सब कुछ देखकर मां को गुस्सा आने लगता है और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि तेरी पत्नी की तबीयत खराब है ना, वो तो बहाना बना रही है और तू जोरू का गुलाम उसकी बातें मानकर खुद चाय बनाने के लिए आ गया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन तभी सौरभ कहने लगता है कि माँ ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ने देखा उसे बहुत ज्यादा बुखार है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसके बाद माँ जब बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और सोचने लगती है कि सच में शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसी वजह से बेटा ऐसा कह रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब है तो मैं अपने आप चाय बना लूंगी और आज घर का काम भी मैं कर लूंगी, तो ऑफिस चला जा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे दिन भर जो माँ होती है अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है और इन बातों को सुन सुनकर बहू को बड़ा ही बुरा लगता है और वह फोन करके अपने पति से फोन पर ही रोने लगती है। जैसे शाम होती है तो शाम के समय उसकी बेटी का फोन आता है और वह बीमार होने का बताती
जाती है और कहती है कि माँ आज इतने लोगों का खाना बना देना। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है उससे उसने कह रखा था कि कभी भी अगर दीदी का फोन आए तो तुम मुझे जरूर से बता देना। इस बात को सुनकर वह अपने पति के पास फोन कर देती है क्योंकि फिलहाल तक वह भी ठीक हो गई थी और वह अपनी सास का अपनी दीदी के लिए खाना बनाने में मदद करने लगती है। जैसे सौरभ इस बात को सुनता है तो फौरन से अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और वहीं से एक कलीग की बाइक मांगता है क्योंकि वह गाड़ी से ऑफिस जाया करता था। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी दीदी ने खाना मंगाया है उसके बाद वह अपनी बहन घर जाना चाहता है और गाड़ी से अगर जाएगा तो वो पहचान में आ जाएगा और चुपके से उसे देखना चाहता है। इसी वजह से सौरभ उस कलीग की बाइक लेता है और उसे अपनी गाड़ी दे देता है। बाइक लेकर वह सीधा अपनी बहन के घर पर पहुंच जाता है और बाहर चुपकर देखने लगता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तभी अचानक से सौरभ देखता है कि उसकी बहन अच्छे से तैयार होती है और तैयार होने के बाद एक गाड़ी में बैठती है और बैठने के बाद वहां से चल देती है। सौरभ ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान था और जो कुछ उसने पहले देखा था वो सब कुछ उसे सच लग रहा था। इसके बाद उसकी बहन अपनी गाड़ी को लेकर एक दिशा में चलने लगती है और सौरभ हेलमेट लगाकर उसका पीछा करने लगता है। सौरभ के पास बाइक थी तो इसी वजह से उसकी बहन को बिल्कुल भी शक नहीं होता है और वह धीरे धीरे जाकर एक पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर एक होटल के अंदर उसकी एक सहेली ने पार्टी रख रखी थी। और वहां पर जैसे प्रिया जाती है तो प्रिया का अच्छे से वेलकम किया जाता है और प्रिया वहां पर सभी के साथ हंस खिलखिला रही थी। यह सब कुछ देखकर सौरभ का दिमाग घूम जाता है और सौरभ अपनी बहन की चुपते चुपाते एक छोटी सी वीडियो बना लेता है। इसके बाद सौरभ वहां से वीडियो बनाने के बाद अपनी पत्नी के पास फोन करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करना, आज दीदी के लिए जो खाना बनाया है उसे उसके लिए मत भेजना। इस बात को सुनकर पत्नी एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हो, दीदी की तबीयत खराब है और उसके लिए खाना हम क्यों ना भेजें, जब हमने बना लिया है तो उसका ड्राइवर आने ही वाला होगा, उसे खाना दे देते हैं। लेकिन तभी सौरभ कहता है कि नहीं, खाना बिल्कुल नहीं भेजना है, जब मैं कह रहा हूं तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। इसके बाद सौरभ की जो पत्नी होती है वह उससे कहने लगती है कि देखो, इस बारे में आप मुझसे बात ना ही करो तो ही अच्छा होगा, इस बारे में आप माँ जी से बात कर लीजिए। ऐसा कहते हुए जो सौरभ की पत्नी सीमा होती है वह अपनी सास को फोन दे देती है और कहती है कि माँ जी, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। इसके बाद जो सौरभ होता है वह अपनी माँ से भी अपनी बहन के लिए खाना देने से मना कर देता है और जब माँ पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों, तो वो कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर में ही घर आ रहा हूँ और उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सौरभ वहां से घर के लिए निकल जाता है और इतनी ही देर में जो प्रिया का ड्राइवर होता है वह भी वहां पर आ जाता है खाना लेने के लिए। लेकिन जैसा कि माँ से बेटे ने मना किया था तो वह ड्राइवर से मना कर देती है और कहती है कि हमने आज खाना नहीं बनाया है, बेटी से कह देना आज मेरी बहू की तबीयत खराब है तो हमसे खाना बन नहीं पाया है। इसके बाद ड्राइवर इस बात को सुनकर वापस चला जाता है और इतनी देर में सौरभ भी घर आ जाता है। जैसे सौरभ घर आता है तो माँ कहने लगती है कि बेटा तू कह क्या रहा था और किस वजह से तूने खाना देने से मना किया था। तो वो कहने लगता है कि माँ, दरअसल दीदी की तबीयत खराब नहीं होती, वो तो बहाना बनाकर खाना मंगाया करती है ताकि वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में जा सके। इस बात को सुनकर माँ एकदम से आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है कि अपनी पत्नी की चाल में आकर तू ये सब कुछ कर रहा है ना, मेरी बेटी पर लांछन लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब बेटा अपनी माँ की कंडीशन को समझता है और कहने लगता है कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उसका सबूत भी है मेरे पास। इसके बाद माँ कहने लगती है कि बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो जो सौरभ होता है वो उस वीडियो को, जो वीडियो उसका होटल में उसने निकाला था, उस वीडियो को अपनी माँ को दिखा देता है और इस वीडियो को देखने के बाद माँ की आंखें फटी के फटी रह जाती है। जैसे इन सभी बातों के बारे में सीमा को पता चलता है तो सीमा को भी इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह सोचने लगती है कि क्या भला ऐसा भी हो सकता है क्या। इसके बाद पूरा परिवार वहीं पर बैठ जाता है और जैसे ड्राइवर घर जाकर उसके घर वालों को बताता है कि वहां से खाना नहीं आया है तो जो प्रिया की सास होती है वो सीधा प्रिया के पास फोन कर देती है और उससे कहती है कि तेरे मायके वालों ने खाना नहीं भेजा है, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे। और यह सब कुछ सुनकर प्रिया एकदम से आग बबूला हो जाती है और वहां से पार्टी छोड़कर सीधा अपने घर जाती है और घर जाने के बाद पहले अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और उसके बाद पूरी तरह से गुस्से से लाल होकर अपनी माँ के यहाँ पर आ जाती है। घर के दरवाजे पर आते ही प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी माँ और अपनी भाभी को बुरा भला कहने लगती है। कहती है कि ये तो मुझसे जला करती है, इसी वजह से इसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया होगा और बीमारी का बहाना लगा लिया है। लेकिन माँ, तुम तो मेरी अपनी हो, तुम तो सब कुछ समझ सकती हो, फिर भी तुमने खाना बनाकर क्यों नहीं भेजा। इस बात को सुनकर जो माँ है वो बड़ी गुस्से में आ जाती है और जैसे प्रिया उनके सामने जाती है तो माँ एक जोरदार चाटा अपनी बेटी को जड़ देती है। जैसी बेटी को एक जोरदार चाटा जड़ा गया था वो भी उसकी उस माँ के लिए जो उसका हर कहा माना करती थी और उसकी हर बात को समझा करती थी, तो प्रिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि माँ ने मुझे चाटा क्यों मारा है। उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तूने मुझे इतनी जोर से चाटा मारा है। मैं जब बीमार थी तो तुमसे खाना ही तो मंगाया
मंगाया था, लेकिन तभी जो माँ होती है वो उसे उस वीडियो को दिखाने लगती है जो उसका भाई होटल से बनाकर लाया था। और जैसे प्रिया इस वीडियो को देखती है तो एकदम से उसकी सारी पोल खुल जाती है और उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है। इसके बाद माँ अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, बीमारी का बहाना बनाकर हमसे खाना बनवाती रही और हम लोग यहाँ पर परेशान थे कि बेटी को न जाने ऐसा क्या हो गया जो उसकी तबीयत कभी भी ठीक नहीं रहती है। इस बात को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद वह अपनी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी माँ उससे नाराज हो जाती है और अपने पैर पीछे की तरफ हटा लेती है। बेटी जमीन पर बैठी बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जो उसकी भाभी सीमा होती है वो उसे उठाती है और कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, गलती इंसान से हुआ करती है, आपसे गलती हो गई है लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। इसके बाद जो प्रिया होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और उसके भी पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि भाभी, मैं आपके लिए बहुत ही गलत बात अपनी माँ से कहा करती थी और इसी वजह से मैं तुझसे नाराज रहा करती थी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसके बाद जब प्रिया की माँ कमला देवी ये बात सुनती है कि उसकी बेटी उससे गलत गलत बातें किया करती थी ताकि वह अपनी बहू के खिलाफ गलत तरह की भावनाएं अपने दिमाग के अंदर रखे, तो वह अपनी बहू की तरफ देखने लगती है जैसे उसने उस पर बहुत सारे अत्याचार किए हो लेकिन वो निर्दोष होकर भी उन्हें आराम से सहन करती रही हो। इसके बाद बहू उसकी इस भावना को समझ जाती है और कहती है कि माँ जी छोड़ो इन बातों को और दीदी को आप माफ कर दो, इससे गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जो माँ होती है वह भी अपनी बेटी को माफ कर देती है और पूरा परिवार दोबारा से एकदम से खुश हो जाता है। प्रिया अब इसके बाद अपने ससुराल में रहा करती है और कभी भी वह बीमारी का बहाना लगाकर खाना नहीं मंगवाया करती है। कभी कभार अगर उसकी तबीयत खराब भी रहा करती है तो वह छोटा मोटा अपना इलाज करवाया करती है और खुद ही अपने घर का खाना बनाया करती है। इधर जो प्रिया की माँ थी कमला देवी, वह भी अपनी बहू को अब बेटी की तरह समझा करती है और अच्छे से उसे घर के अंदर रखा करती है। जब भी कभी प्रिया मायके आया करती है तो इस बात को याद कर करके वो सभी लोग हंसने लगा करते हैं और प्रिया से कहने लगते हैं कि अगर काम चोरी में किसी को नंबर दिए जाए तो तू नंबर 1 आएगी। इस बात को सुनकर प्रिया भी हंसने लगती है और सभी लोग खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस कहानी के अंदर छुपा हुआ मैसेज मिल गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग इस कहानी से क्या सीख ले चुके हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।